वॉलंटियर हो, वर्शिपर हो, कैमरामैन हो, साउंड वाले भाई हो, कोई भी हो, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना। हालेलुया। कितने लोग उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? मेरा ये बिलीव है, बाइबल ये कहती है कि उसने अपना वचन नीचे भेजकर हमें क्या किया? आजाद किया। क्या हमें क्या किया? आजाद कर दिया, ताकि हम आजादी के साथ उसके काम को कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए आपको हेवनली अकल चाहिए। क्या चाहिए? हेवनली अकल, यानी कि हेवनली विजडम चाहिए। क्योंकि जब हेवनली अकल आपके पास होगी तो आप खुदावन को समझ पाओगे। मैं इस बात को रियलाइज कर पा रहा हूं इस खिदमत में आकर। जब मैं खिदमत नहीं करता था, मैं नशे करता था, लड़ाई झगड़े करता था। बाहर कॉलोनी में शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो मुझे नहीं जानता होगा, तो सब लोग मुझे जानते थे। जब तब बुरे काम करता था तो लोग कहते थे कि इसके माँ बाप अच्छे नहीं हैं, ये गलत है, कुछ गलत वर्डिंग बोलते थे। आज जब तौबा कर ली, खुदा के पास आ गए, माफी मांग ली, खुदा के काम करने शुरू हो गए, तो हम लोग कहते हैं ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। जबकि मुझे मालूम है, जितने भी इस चर्च के साथ जुड़े हैं, जितने मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं, या अदर साइड पे कसूर वाली साइड लगा लो, रायवेंड लगा लो, ठोकर लगा लो, और बहुत से इलाके हैं, मुल्क से बाहर भी लोग हैं, वो सब लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी लाइफ को खुदा ने चेंज कर दिया, बदल दिया है। वो प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं, अपना बेस्ट बोलते हैं। इस आगे अब क्या होना चाहिए? क्या है इससे क्यों आगे की बात? यही बाइबल कहती हमें। हालेलुया। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर आप गलत काम करोगे तब भी दुनिया जीने नहीं देगी, अगर अच्छे काम करोगे तब भी दुनिया जीने नहीं देगी। बस खड़े रहो और अड़े रहो। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। खुदा तुम्हें आगे लेकर जरूर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इस वचन का जो टॉपिक है वो क्या है? गॉड प्लान, यानी कि खुदावन ने एक प्लान बनाया है। जब उसने वो प्लान बनाया तो उस प्लान के अंदर सिर्फ पास्टर इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आप लोग भी इन्वॉल्व हो। अगर आप बाइबल को गौर से जाकर पढ़ोगे, गौर से, वो वाली बाइबल नहीं है जिससे आप बाइबल पढ़कर तो बजाय समझदार बनने के आप कुछ और बन जाते हो और बाइबल को किसी और वे पे ले जाते हो। नो, मैं उसकी नहीं बात कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि बाइबल को पढ़ने के बाद बंदा अकलमंद हो जाता है, बुद्धू नहीं बनता। तो मैं अकलमंद बंदे की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अगर बाइबल में जाकर नमक लफ्ज को अगर अबरानी ओरिजिनल बाइबल में पढ़ोगे तो उसका अबरानी में मतलब पता क्या है? समझदार। नमक का मतलब क्या है? समझदार। तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वो टॉपिक लंबा होगा। तो आपको बताने का मतलब है कि जब हम बाइबल को गहराई से, दिल से और रूह से जब पढ़ते हैं, फिर हमें बाइबल की समझ आती है। क्योंकि वचन ये कहता है, मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक खुदा का आत्मा, उसका रूह आपके बीच में नहीं है, आप किसी भी बात को समझ नहीं सकते हो और आप खुदा के कामों को भी नहीं कर पाओगे, बल्कि करने के आप बिगाड़ोगे, उसको संवार नहीं सकते। कितना को ये बात समझ आ रही है? तो जब खुदा ने प्लान बनाया, एक प्लान बनाया, तो उसमें उसने हर इंसान को मौका दिया था। यानी उसको ये कहा था कि तू भी इस प्लान में काम कर। अगर तू मेरे प्लान में काम करेगा, मैं तुझे जिंदगी दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा, मैं ऊंचा करूंगा और सरफराज करूंगा। कितना को ये बात समझ आ रही है? कभी बाइबल को गौर से जाकर पढ़ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बाइबल में से। सबसे पहले खुदा ने किसको बनाया? आदम और किसको बनाया? आदम और हवा को बनाया। तो खुदा ने आदम और हवा को बनाया, तो सबसे पहले किसको बनाया था? आदम को बनाया था। आदम को बनाकर उसको बागे अदन दिया।
कि मेरे बेटे तू इसको इसकी क्या करेगा, हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा, और मैं हर रोज ठंडे टाइम आकर तुझसे क्या किया करूंगा, मिलूंगा। जिम्मेदारी दी। क्या दिया? जिम्मेदारी दी। खुदा ने देखा कि आदम जब अकेला काम कर रहा है खुदा को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा मैं इसे एक मददगार दूंगा। क्या दूंगा? मददगार दूंगा। तो खुदा ने उसको क्या दिया? हवा को, उसको एक डिवाइन हेल्पर के तौर पर उसको दे दिया। पर वो प्लान खुदा ने किसको दिया था? आदम को। और हवा उसकी क्या बन गई? डिवाइन हेल्पर बन गई, ताकि वो मिलकर वहां पर रहते और खुदा के काम को करते। आदम ने गलती क्या की? उसने खुदा के गॉड प्लान को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर उसने काम नहीं किया। उसने उसको क्या ले गया? लाइट ले गया। और जैसे ही उसने खुदा के काम पर तवज्जो नहीं की और गॉड प्लान क्या हो गया? खराब हो गया। शैतान उस प्लान में घुसकर उसको सारे उसके जो फायदे थे वो शैतान छीन कर ले गया। और जब आदम ने खुदा के हुक्म को सही से नहीं माना तो उसने खुदा के प्लान को क्या कर दिया? खराब कर दिया। जब खराब कर दिया, अब जो आशीषें और जो बरकतें खुदा ने आदम के लिए रखी थी, क्या वो आदम को मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। क्या हुआ कि हवा ने गलती की और फिर उसके बाद उसने आदम से भी गलती करवाई, और उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों को हेवन से निकाल दिया गया। प्लान किसका खराब हुआ? किसका हुआ? खुदा का। खराब किसने किया? किसने किया? उसमें इन्वॉल्व शैतान भी था, खाली इंसान नहीं था, शैतान भी था। तो जब गॉड प्लान खराब हुआ, तो जब आदम और हवा हेवन से निकाल दिए गए, तो उनको मालूम पड़ा हम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिस कर आए हैं। हमने अपनी बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग थी क्या कर दी? मिस कर दी। और आज तक वो ब्लेसिंग उनको वापस नहीं मिल पाई। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ध्यान से सुनो। उसके बाद खुदा ने किसको बुलाया? नूह को बुलाया। नूह को बुलाया और उसको कहा कि मेरे बेटे तुझे ऐसा करके दुनिया में बदकारी बहुत फैल चुकी है, तो मैंने इनको कुल नेस्त नबूद कर देना है, मार देना है। तो तू मेरे बेटे, मैंने जब गौर किया तो मुझे सिर्फ तू ही रास्तबाज नजर आया, जो मेरी बात को सिर्फ सुनता है। तो इसलिए मेरे बेटे तू ऐसा कर, एक कश्ती बना और उसमें जिस को मैं तुझे कहूंगा तो उनको उस कश्ती में लाकर रख लेना, और बाकी दुनिया को मैं क्या कर दूंगा? नेस्त नबूद कर दूंगा। अब बाइबल कहती है कि जब खुदा ने नूह को बोला कश्ती बना, और जब उसने कश्ती बनाई, तो बाइबल की स्टडी ये बताती है कि उसको कश्ती बनाने में 100 साल लग चुके थे। कितने? उसको इतने साल लग गए सिर्फ कश्ती बनाने में। कश्ती बनी, लोग बैठे, तूफान 40 दिन में आया, पानी सूखा, खत्म हो गया, कश्ती से बाहर निकले, उसके बेटे बेटियां हुए, उसके बाद नूह मर गया। खुदा का प्लान था दुनिया को बिल्कुल खत्म करने का। किसको चुना? नूह को चुना। नूह आया, उसने कश्ती बनाई, लोग कश्ती में बैठे, पानी सूखा, कश्ती से बाहर निकले, उसकी आगे औलाद हुई, नूह मर गया, नूह का काम खत्म। आपको समझ आ रही मेरी बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आप में से जितने भी लोग बैठे हैं ये बात समझ के रखो कि हर किसी को खुदा ने अपने मकसद के लिए, अपने प्लान के लिए जमीन पर भेजा है। आप किसी भी नबी रसूल को जाकर जब स्टडी करोगे, उसने एक काम जो खुदा ने उसको दिया उसने पूरा किया, उसके बाद वो मर गया, और बाइबल में उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं। अगर आप आगे थोड़ा सा चलोगे तो खुदा ने किसको बुलाया? अब्राहम को बुलाया कि अब्राहम तू मेरे पीछे चल, अपने घर को, नातेदारों को सब छोड़ दे। उसने छोड़ दिया, खुदा के पीछे चलना शुरू किया। खुदा ने कहा मैं तुझे औलाद दूंगा। उसने कहा कि खुदा मैं तो पहले कहा कि मुल्क दूंगा, फिर कहा कि तुझे औलाद दूंगा। तो मैं कैसे? मैं तो बूढ़ा भी हूं, तूने मुझे औलाद भी नहीं दिया, तो ये सब कुछ मेरे किस काम का? कहता मेरा तुझसे वादा है, एक तो तेरी नस्ल को मैं कनान शहर दूंगा, दूसरा मैं तुझे औलाद दूंगा जो आसमान के तारों की मानत होगी। बाइबल कहती है कि जो अब्राहम था वो खुदा पर फेथ करके, ईमान करके बस बैठा रहा। बाद में 99 ईयर की एज में जाकर बेबी हुआ, इसहाक आया,
वो थोड़ी देर रहा, उसने सैक्रिफाइस करने के लिए खुदा ने बोला, उसने कहा आई एग्री विद यू, मैं हाजिर हूँ, मैं बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। वो लेकर गए, उसने कहा रुक जा, मुझे मालूम पड़ गया तू मुझसे प्यार करता है, इट्स ओके डोंट वरी। उसके बाद इसहाक बड़ा हुआ, उसके बाद अब्राहम मर गया, उसके बाद इसहाक अब्राहम की कोई भी स्टोरी नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप जाकर यकूब को देखोगे, किसको देखोगे? यकूब को देखोगे, इसहाक को देखोगे, तो जब इसहाक हुआ तो इसहाक की भी यही स्टोरी थी। आगे यकूब हुआ, उसका बेटा हुआ, उसके बाद उसने, जब ये सारी प्रोसेस जब आप उसको जाकर स्टडी करोगे तो आपको हर एक बंदा काम करता हुआ नजर आएगा। याकूब के 12 कबीले हुए, उसमें से खुदा ने यूसुफ को पकड़ा, उसको मिस्र में भेज दिया, वहां पर थोड़ी देर गुलामी में रहा, फिर उसी मुल्क का वो प्रधान बन गया। प्रधान बनने के बाद वो वहां पर उसने बहुत सारी जो फसल थी जो उसने इकट्ठी की थी, फिर 7 साल जो काल के थे, और इस तरह का कुछ प्रोसेस था, उसने वो पूरा किया, उसके बाद वो भी मर गया, बात खत्म हो गई। तो आपको कोई भी अपनी जिंदगी में अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ते हो तो आपको जो प्रॉफिट, जो नबी, जो कोई भी इंसान मिलेगा तो वो काम करता हुआ मिलेगा। खुदा ने एक प्लान बनाया, उस मकसद के लिए उसको जमीन पर बुलाया और बुलाकर से मेरे बेटे ये मेरा काम कर दे। वो काम किया, उसने जिंदगी गुजारी, उसके बाद वो मर गया और वो खुदा की प्रेजेंस में चला गया। हालेलुया। अब बाइबल में हम बहुत सारे नबियों और रसूलों को तो पढ़ते हैं कि उन्होंने काम किया और वो सब कुछ हो गया, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में गौर किया है कि जब आप भी जमीन पर पैदा हुए हो, क्या आप कश्ती बनाने के लिए पैदा हुए? क्या आप ईमान में मजबूत होने के लिए पैदा हुए? क्या आप बादशाह बनने के लिए दाऊद की तरह पैदा हुए? क्या आप हिकमत के बादशाह बनने के लिए पैदा हुए? क्या आप रूथ के जैसे कैरेक्टर के लिए, जैसी औरत के लिए, उसके नमूने के लिए से पैदा हुए? क्या आप आस्तर के कैरेक्टर को लेकर पैदा हुए? कौन सा कैरेक्टर और कौन सा काम है जो खुदा ने आपको दिया है? हालेलुया। जब आप शमूएल की किताब को पढ़ते हो तो बाइबल ये कहती है कि अल्काना और उसकी एक बीवी हन्ना और सफन्ना थी। जो सफन्ना थी उसके बच्चे थे, जो हन्ना थी उसके बच्चे नहीं थे। तो बाइबल ये कहती है जो सफन्ना उसकी सौतन थी, वो हन्ना को ताना मारती थी, ले तू बांझ है, तेरे तो बेबी नहीं, खुदा ने तेरा रहम को बंद किया है, तो उसको टिप्पणियां करती थी। उसका कैरेक्टर यही था। और जो अल्काना था वो अपनी बीवी से प्यार करता था, वो हर साल हैकल में जाते थे। एक बार वो हैकल में गए, हन्ना ने जाकर खुदा के सामने अपने दिल को उंडेला और खुदावंद को कहा कि खुदावंद, अगर तो अपनी बेटी पर, लौंडी पर अगर तो नजर करे, अगर तो मुझे एक बेटा दे तो वो मैं तुझे क्या करूंगी, तुझे वापिस कर दूंगी। अगर बाइबल को गौर से, ध्यान से, बिल्कुल डीप जाके पढ़ोगे तो खुदा ने हन्ना को बांझ क्यों रखा था? क्योंकि हन्ना एक गॉड प्लान के अंदर थी। हन्ना एक अच्छे कैरेक्टर की खातून थी। खुदा ने जानबूझकर उसको बांझ रखा था क्योंकि खुदावंत को उससे एक प्रॉफिट चाहिए था। क्या चाहिए था? एक प्रॉफिट चाहिए था। अगर खुदा खुद आकर हन्ना को बोलता कि हन्ना तू बड़ी अच्छी और ईमानदार है, तो मुझे तुझसे एक प्रॉफिट चाहिए जो बनी इस्राएल का क्या बन सके, नबी बन सके, तो हन्ना हो सकती प्राउड में आ जाती, अकड़ में आ जाती। और खुदावंत को अकड़ और गरूर पसंद नहीं है। खुदा ने हन्ना की कंडीशन ही ऐसी कर दी, वो मजबूर हो गई घुटनों पर आकर खुदा के सामने कमिटमेंट करने पर कि अगर तू सिर्फ मेरी जिंदगी से इस लानत को दूर कर दे, बांझपन को, मुझे बस एक दफा बच्चा दे दे, वो मैं तुझे दे दूंगी बात की बात बाद में, ताकि मेरी सौतन मुझे ताने ना मारे। और खुदावंद ऊपर बैठ के हंस रहे थे। उसने कहा क्या बात है, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि तू मेरे साथ कमिटमेंट करे। और बाइबल कहती है हन्ना के शमूएल हुआ और शमूएल कुछ देर अपनी माँ के पास रहा, फिर हन्ना ने आकर उसको क्या किया, उसको एली को दे दिया आकर। क्या कर दिया? एली काहिन को दे दिया आकर। जब वो एली काहिन के पास आ गया तो बाइबल कहती है कि शमूएल जो था वो फिर हैकल में ही सारी जिंदगी रहा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब हन्ना किस लिए दुनिया में आई थी? सिर्फ उसने एक प्रॉफिट खुदा को देना था, उसके बाद मर गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद हन्ना की स्टोरी मिलती है आपको? कहीं कभी मिली? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही काम था, खुदा ने सिर्फ उसको दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि वो खुदा को एक प्रॉफिट देगी, उसके बाद उसकी स्टोरी खत्म। उसने ईमानदारी से काम किया, वफादारी से किया, खुदा ने प्रॉफिट लिया। मैं ईमान रखता और मैं चैलेंज करता हूं, हन्ना 100% खुदा की प्रेजेंस में होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही?
अब बाइबल कहती है कि खुदा ने जब सैमुअल को हैकल में मंगवा लिया, सब प्रोसेस पूरा हो गया, अल्काना भी चला गया, सफन्ना भी चलेगी, हन्ना भी चलेगी, उनकी स्टोरी खत्म हो गई। अब शुरू होती है स्टोरी सैमुअल की, एली काहिन की और उसके बेटों की। अब खुदा कहता है कि जब मैं तुम्हें कोई काम दूं, अपना गॉड प्लान बताऊं, अगर तुम उस प्लान के मुताबिक, अगर तुम राइट तरीके से चलोगे, तो मैं तुम्हें जिंदगी भी दूंगा, तंदुरुस्ती भी दूंगा, तुम्हें आगे भी लेके जाऊंगा और तुम्हें सरफराज भी करूंगा और तुम्हें ऊंचा भी करूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसका प्रूफ कैसे मिलता है? जिस बंदे के पास सैमुअल आकर रहता था, वो अपनी लाइफ में, वो खुद तो ठीक था लेकिन उसमें कुछ गलतियां थी। वो अपने बेटों को छड़ी का उसने इस्तेमाल नहीं किया। बाइबल कहती है जो एली काहिन था उसके 2 बेटे थे, और वो जो चर्च के अंदर, जो हैकल में जो खिदमत करते थे, तो चर्च में जो लड़कियां काम करने आती थी, तो एली काहिन के जो 2 बेटे थे वो उनके साथ गलत रिलेशन रखते थे और उनके साथ गलत रिलेशन में थे। और खुदा ने एली को डांटा, उसने कहा तेरे अंदर जरा भी मेरे लिए गैरत और इज्जत नहीं है, तेरे बेटे इतना बड़ा बड़ा पाप कर रहे हैं और तू उनको समझा नहीं रहा, सिखा नहीं रहा। उसने कहा अब मैं तुझसे, तेरे बेटों से मैं ये क्या कर लूंगा, ये ओहदा उनसे छीन लूंगा और तुझसे भी ये ओहदा छीन लूंगा। अब आप इमेजिन करो कि जिस जगह पर एली था, एली को मालूम ही नहीं है कि एली के कुछ ही टाइम के, जिसको एली संभाल रहा है वही उसकी सीट पर बैठने वाला है। इसका मतलब क्या है? जब खुदा आप लोगों को कोई काम देता है कि तुम मेरे काम करोगे या मेरे इस किंगडम के तुम काम को, इस विजन को तुम पूरा करोगे, जब तुम खुदा की बात को नहीं मानते तो खुदा कहता है डोंट वरी, मैं तेरी आंखों के सामने एक बेस्ट पर्सन लाकर खड़ा करूंगा और तुझे बता दूंगा अगर तूने मेरा काम अच्छे से नहीं किया, मैं अपना काम खुद करना जानता हो यीशु के नाम के वसीला से। उस एली ने जिसने सैमुअल को संभाला, कुछ ही देर के बाद जंग लगी, एली के दोनों बेटे मर गए, उसके बाद एली भी मर गया और उसके बाद जो सैमुअल था उसके बारे में कुछ ऐसे निशान जाहिर हुए कि लोग कहना शुरू हो गए सैमुअल एक नबी है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? खुदा के प्लान चेक करो। एली और काहिन उसके जो बेटे थे वो चर्च के अंदर गड़बड़ी पैदा कर रहे थे और खुदा उधर से क्या कर रहा था, एक लेडीज को ढूंढ रहा था जिसके अंदर से वो प्रॉफिट लेकर उन दोनों, उन एली और उसके बेटों को खत्म करके अपनी जगह पर एक बेस्ट प्रॉफिट खड़ा कर सके। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। एक बात याद रखो, दुनिया के अंदर आपको 2 कैटेगरी के लोग मिलेंगे जो खुदावंत के प्लान के मुताबिक हैं। एक पर्सन वो होता है जो अपनी मां के पेट में से ही चुना हुआ होता है। कितनों को मेरी बात समझ आई? यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में बाइबल ये कहती कि वो मां के पेट में से ही चुना हुआ उसका एक प्रॉफिट था। हालेलुया। एक पर्सन वो होता है और उसके ऊपर खुदा अपना प्लान जाहिर करता है कि तू इस काम को इस तरीके से करेगा। वो कहेगा ठीक है। फिर आगे क्या होता है? दूसरी कैटेगरी का इंसान कौन है? जो आप लोग कलीसिया हो, जैसे खुदा ने मुझे चुना, अगर मुझे उसने अपनी मेरी मां के पेट में से ही चुन लिया था कि मैं उसके बड़े कामों को करने के लिए चुना गया, उसने मुझे एक विद दिया कि तू इस किंगडम को लेकर आगे चलेगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और आगे लेकर चलूंगा यीशु मसीह के नाम से। आप बाइबल और फिजिकल तौर पर देखोगे तो मैं इस किंगडम को अकेला आगे लेके नहीं जा सकता फिजिकल तौर पर स्पिरिचुअल तौर पर मैं लेके जा सकता हूं। हालेलुया। अब अगर मुझे चुना तो आप लोगों को क्यों नहीं चुना? बाइबल ये कहती है उसने आपको भी क्या किया है? चुना है। पर किस सूरत में चुना है? एक तो खुदा मां के पेट में चुनता है, उसके लिए शर्त क्या होती है? वो बंदा अपनी जिंदगी में जीते जी, चाहे वो कहीं भी भाग ले, कुछ भी कर ले, करना उसने सिर्फ खुदा का काम ही है जो खुदा ने उसको दिया है। बाइबल ये प्रूफ करती है। यूना नबी को कितने लोग जानते हैं जो मछली के पेट में गया था? खुदा ने कहा जा नैनवा शहर में जाकर क्या कर? मनादी कर 40 दिन के लिए। उसका काम सिर्फ इतना ही था, उसने मनादी करनी थी। उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं है। उसकी यही कॉलिंग थी, उसकी यही खुदा गॉड प्लान था उसके लिए खुदा का। और वो भागा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो कंडीशन और रीजन क्या थे वो सब आप जानते हो, लेकिन उसने इनकार किया था। और बाइबल कहती है
कि खुदा ने उसको पकड़ लिया, मछली को हुक्म किया कि इसको निकल जा। 3 दिन वो मछली के पेट में दिन और रात रहा। फिर वो तौबा की और माना कि मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूं। उसने मछली को हुक्म किया इसको उगल दे खुशकी पे जाकर, उसने उगल दिया। फिर वो गया और जाके काम पूरा किया। अगर खुदा जबरदस्ती नहीं करता तो फिर उसने यूना के साथ जबरदस्ती क्यों की? क्योंकि यूना एक आम कॉलिंग के मुताबिक नीचे नहीं आया था, वो गॉड प्लान के मुताबिक आया था नीचे उसके काम को करने के लिए। एक पर्सन को खुदा चुनता है जो मां के गर्भ से ही चुना जाता है। खुदा उसको एक विजन देता है, एक मकसद देता है, एक प्लान देता है कि तू ये मेरा काम करेगा। फिर वो आपको, कलीसिया को, वो उसको सौंपता है और पास्टर बोलता है खुदा के गॉड प्लान में घुस जाओ। अगर तुम गॉड प्लान में घुसने के लिए तैयार हो, उसके कामों को करने के लिए तैयार हो, तुम उसके प्लान में घुस चुके हो, तुम आगे भी जाओगे, तुम जीतोगे, तुम मूर्खों को, कौमों को बचाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसने मुझे चुना है, उसने आपको क्यों चुना और कैसे चुना है? मैं आपको एक प्लान बताता हूं। मैं बताता हूं कि खुदा ने मुझे कहा है कि हम इस मुल्क में, खुदा ने, मैं आपको अब ये मैं बातें खुल कर बोलूंगा ताकि जब ये काम हो तो लोगों को मालूम हो कि इसने 100 लोगों के बीच में या 200 या 400 लोगों के बीच में ये बात पास्टर ने बोली थी कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला, उसने कहा आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि ऐसे स्क्रीन लगी होगी और लोग सुनेंगे। तब लोग बोलते थे ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है। लेकिन आज पूरी दुनिया में 150 से ऊपर की उनकी ब्रांचेस हैं, एक जगह पर खड़े होते हैं ताकि सब ब्रांचेस पर वो लोग टीवी पर देखकर उनके प्रचार को सुनते हैं और वो जुड़े हुए हैं, तौबा कर चुके हैं, वो जुड़ चुके हैं और वो खुदा के बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया! इसी तरह खुदा ने मुझे बोला, खुदा ने मुझे सिर्फ इस मुल्क के लिए पहले बोला है, मेरा ये बात लिख लो, मैं तुम्हें परफेक्टली ये बात दे रहा हूं। इस मुल्क में तुम्हें एक ऐसी बेदारी देखोगे, ऐसी रिवाइवल देखोगे। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुमने जिंदगी में ऐसी बेदारी कभी ना देखी होगी जो तुम आने वाले टाइम में देखने वाले हो। ये मैं आपको नबूवत और प्रोफेसी कर रहा हूं यीशु के नाम से। हालेलुया! ये मुझे उसने गॉड प्लान दिया है, मुझे एक विजन दिया है। अब आप किस तरह से चुने गए हो, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस विजन का हिस्सा बनने के लिए। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप फिर भी काम खुदा का कर सकते हो। आप अगर दरी पे बिछा सकते हो, झाड़ू फेर सकते हो, ये कटन लगा सकते हो, किसी भी काम को अगर आप चर्च में कर सकते हो, ये गॉड प्लान का हिस्सा है। आप उसमें जब घुस जाओगे, आप उस प्लान का हिस्सा बन जाओगे और जब हिस्सा बन जाओगे, आप अपनी लाइफ में आपको आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। आप उन टेस्टिमनीज को देखोगे जो आपने कभी ना देखी होगी। आप इतना आगे जाओगे, आपके पड़ोसी आपकी खुशी को एंजॉय करने आएंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया! तो खुदा ने इंसान को क्यों चुना है? इसी तरह से जब आप मूसा को देखोगे, मूसा को खुदा ने क्यों चुना था? बस उसको इसलिए चुना था ताकि वो बनी इस्राएल कौम को छुड़ाए और निकाल कर ले आए। उसके बाद मूसा की कहानी खत्म। आज मैं भी दुनिया में आया हूं। आज मुझे 12 साल हो गए खिदमत करते। जब वो विजन पूरा होगा, काम पूरा होगा, एक दिन मैं भी दुनिया में चला जाऊं, जब दुनिया से चला जाऊंगा। और मेरा भी एक काम था कि खुदा ने मुझसे तौबा करवाई, मुझे गलत कामों से निकाला और मुझे ये किंगडम का काम सौंपा कि मेरे बेटे तुझे ये काम करना है। और मैं उस काम को पूरा कर रहा हूं। एक टाइम आएगा मैं यहां से चला जाऊंगा और आने वाली जो नस्ल है वो इस काम को और आगे लेके जाएगी। मुझे तो प्लान समझ आ गया, मैं तो इस काम को पूरा कर रहा हूं। क्या आपको वो बात समझ आ रही है? अगर आप गॉड प्लान के अंदर नहीं हो, मैं आपको दावा करता और चैलेंज करता हूं, आपको वक्ती ऐसा लग सकता है मैं तो ब्लेस हूं, मैं तो खुश हूं, ब्लेसिंग, बरकत सब कुछ मेरे पास है। लेकिन मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने 12 साल में इतने केसेस देखे हैं, ऐसी फैमिली से मिला हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मैं जब उनके केस को सुनता हूं। पैसा भी है, बंगला भी, गाड़ी, सब कुछ है, पर सुकून नहीं है। कईयों के पास मतलब पैसा नहीं है पर बाकी सारा कुछ है, लेकिन वो पैसे की वजह से ट्रबल में जिंदगी को घुट घुट कर जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक गॉड प्लान के अंदर नहीं हो। आप जिस दिन गॉड प्लान के अंदर घुस जाओगे, खुदा के किसी भी विजन में एक सच्चे मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़कर, उस प्लान में घुसकर उसके काम के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि वो काम आपको पादरी के लिए नहीं करना, वो काम आपको खुदा के लिए करना है। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से
ये नहीं निकालोगे कि हम पादरी के लिए नहीं, हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, तब तक आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप अपनी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग को कभी ना देखने पाओगे। लेकिन जिस दिन आप खुदा के लिए खड़े हो जाओगे, उसके लिए डिसीजन लोगे, और खाली भी बात करने से काम नहीं खत्म होता। बात का मजा आता है, तुमने फैसला किया, फिर तुमने तौबा की, बपटिज्म लिया, अब तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, तुम्हें मैदान में उतरकर डिसीजन लेना पड़ेगा। जब दाऊद लड़ने आया था, उसके पास ना तलवार थी ना कोई हथियार था, उसके पास सिर्फ एक ही हथियार था। वो क्या था? उसके बाद छोटी सी गलेल थी, और गलेल से तुम किसी बड़े हैवान को मार नहीं सकते हो। पर तो दाऊद के साथ अगर तुम गहरी स्टडी से अगर तुम उसको समझोगे, तो दाऊद के पास अगर फिजिकल कुछ नहीं था, पर उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती। वो कौन थी? वो यीशु मसीह था। हालेलुया। और वो टीन एज लड़के ने डिसीजन लिया और मैदान में उतरा, और मैदान में उतरकर उसने उस हैवान की धज्जियां उड़ा दी यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम्हें खुदा के प्लान को समझ आ रही है, खुदा के काम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए, तुम मैदान में उतर जाओ। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी उतर जाओ और उतर कर खड़े हो जाओ। मैं वादा करता हूँ, मशरिक मगरिब जनूब और शमाल से इतनी बरकतें आएंगी, इतनी ताकत आएगी, इतना जोर आएगा, इतना बल आएगा, तुम मुल्कों को जीत लोगे यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। काम सिर्फ बातों से नहीं होते, मैदान में उतरना पड़ता है। और जब मैदान में उतरते हो तो विरोधी भी खड़े होते हैं, मुखालिफ भी खड़े होते हैं। बट डोंट वरी, खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी किसी चीज की घटी ना होगी यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा काम क्या है? पैसा कमाना नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदना, बैंक बैलेंस बनाना नहीं है, बिजनेस को हाई लेवल पे लेके जाना नहीं है, या कुछ भी ऐसा करना नहीं है। मुझसे ज्यादा, मैं अपनी सिर्फ हैसियत की बात कर रहा हूं, हो सकता है मुझसे अमीर हो, मैं ये बात बहुत बार प्रीच कर चुका हूं। मैं एक बड़ी हाई लेवल की लाइफ जी है मैंने। जो मुल्कों के ब्यूरोक्रेट होते हैं, सीएसपी ऑफिसर होते हैं, जिनको मिलना पॉसिबल नहीं होता, मैंने उन ब्यूरोक्रेट के साथ जॉब की है, पर्सनल असिस्टेंट होकर। मैंने बड़ी हाई लेवल की, गवर्नमेंट लेवल की मैंने लाइफ को बड़े हाई लेवल पे जिया है। मुझे मालूम है क्या चीजें कैसे और किस तरह से है। मैंने बहुत पैसा कमाया है, और बहुत छोटी उम्र में मैंने ये गाड़ियां और ये सारे मामला देखे हैं। इसलिए मुझे कोई भी बंदा प्राडो या V8 दिखाकर मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकता। कभी मुझे ऐसा नहीं देखोगे कोई बंदा V8 पे आ रहा है और मैं भाग के जा रहा हूं दोस्तों, मैं पता नहीं मुझे उसने पता नहीं क्या देना है। आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। V8 पे भी आया तो भाई साहब सामने बैठ जाओ। हालेलुया। तो आपको बात करने का मतलब क्या है? अगर खुदा ने आपको किसी मकसद के लिए चुना है, आपके पास कुछ है या कुछ नहीं है, ये बात मैटर नहीं करती। मैदान में उतर जाओ और खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कितना भी बड़ा झमेला क्यों नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है अपनी टेस्ट मनी को जीतना कैसे है। एक सिस्टम चल रहा है, बस कौन सा? आ जाओ क्रूसट पर, खुदा तुम्हें बरकत देगा, तुम ब्लेस्ड हो, गॉड ब्लेस यू। मैं नहीं मानता, जब तक कलीसिया के कान नहीं खींचोगे, तुम छड़ी हाथ में नहीं पकड़ोगे, और कलीसिया को ये ऐसे उंगली उठाकर नहीं बोलोगे कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुझे 3 घंटे घुटनों पर आना पड़ेगा, और तुझे हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करनी पड़ेगी, तुझे अच्छा लगे या ना लगे, ये बात मैटर नहीं करती। तुझे वचन को, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, और तुझे गुनाह से दूर रहना पड़ेगा, और अपना बेस्ट तुझे बोना पड़ेगा। Then God will provide you, यीशु के नाम के वसीले से। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? एक बंदा आता है, पादरी का बड़ा नाम होता है, पादरी बड़ा कैंट, जी हाँ जो तुसी, हाँ पादरी भाई प्रोफेसी करता, नबूवत करता, ये करता, वो करता, और जैसे ही बंदा आता है जी, उसको बस एक ही होता है, पादरी से मुझे मिला दो।
पादरी ले हैंड करे, मेरे भूत जिन निकल जान, हाँ मेरिया नशौलियां निकल जान, बीमारियां निकल जान, मैं फिर जाके शराबा पीवा, फिर मैं पुट्ठे काम करा, फिर बुड्ढी रखा, फिर मैं नशे करा, फिर मैं पुट्ठा काम करा। मैं ये काम करने से पहले क्या करता हूं, कोई भी पर्सन आए उसको बोलता हूं पहले चर्च अटेंड कर और इस चर्च की थ्योरी को समझ, ये चर्च किस चीज को लेकर चल रही है। हालेलुया। हम लोगों को प्रेयर करने के लिए बोलते हैं 3 घंटे प्रेयर कर सकते हो तो खुदा तुम्हारे लिए काम करेगा। फास्टिंग करोगे, खुदा को अपना बदन डेडिकेट करोगे, 1 घंटा बाइबल पढ़ोगे, गुनाह से दूर रहोगे, अपना बेस्ट बोगे, देखो तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, वो वही तुम्हारे पीछे पड़कर तुमको मिलेगी। कितना कोई बात समझ आ रही है। हालेलुया। और जब तक तुम कलीसिया को ये बातें नहीं सिखाओगे, ये नहीं समझाओगे, कलीसिया वही होगी। वो पंजाबी में कहते लाल बत्ती के बाद पीछे लगी है, बस मैंने मीमी करते पीछे पीछे बे लगे जाओगे और तुम्हें कोई मंजिल नहीं मिलेगी, तुमने कहां पे जाना है और क्या करना है। मैंने 12 साल में अनगिनत सैकड़ों लोगों से मैं मिल चुका हूं। जब मैं उनसे पहली बात करता, भाई साहब पहले वो बात सुनाएंगे, मैं छीता मारता, मैं मीटा मारता, मैं फट्टे तक, मैं आ करता, मैं इंज करता, मैं वो करता, मैं ये करता, और मैं बुद्धू बन कैसे सुन रहा। अच्छा वाह वेरी नाइस। तो एंड में क्या बोलना है, पास्टर जी अब मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ी ट्रबल में हूं। नहीं अब क्या हुआ, वो तेरे छीते मीते किथे गए, वो किधर गया सारा कुछ, वो सब झूठ था, वो सच नहीं था। वो अगले बंदे को सिर्फ बताना था कि मैनू बहुता ना सिखाई, मैं पहले ही बड़ा सियाना। पर मैं इन बातों को नहीं मानता, मैंने उसको शुरू से ही बताना होता है, भाई साहब तू छीता मीता मारिया होएगा, पर तू उदो मारिया होएगा, करंट कंडीशन जो तू की है मैंने वो जवाब दे। हालेलुया। तो आपको बात बताने का मतलब क्या है, ये सरमन में आपको देना क्या चाह रहा था, वो ये देना चाह रहा हूं कि खुदा ने अगर किसी को भी जमीन पर भेजा है, उसने उसको एक प्लान दिया है। अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है, वो पास्टर तो अब है नहीं है, अगर वो बिजनेसमैन तो खुदा उसको बोल रहा है मैंने तुझे बिजनेसमैन बनाया, पता किस लिए, ताकि तू मेरे कामों को सपोर्ट कर सके। उसकी कॉलिंग बस यही है। एक बंदा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, और वो फिर भी धक्के खा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको ये समझना पड़ेगा कि खुदा का प्लान उसकी जिंदगी में क्या है। वो किसी जिंदा चर्च में जाए और पूछे एक पास्टर से कि मेरी कॉलिंग में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, वो पास्टर बताएगा कि तू भाई साहब तू है कौन, करता क्या है, तेरी अंदर की मेंटालिटी क्या है। वो बताएगा मैं पढ़ा लिखा, मैं बड़ा वेल एजुकेटेड हूँ, दिस वो बातें बताएगा। वो कहेगा मेरे भाई साहब प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो, गुनाह से दूर रहते हो। नहीं मैं पास्टर जी 15 मिनट प्रेयर कर लेना, रोजा मैं रखा तो मैंने चक्कर आने शुरू हो जाते ने, बाइबल पढ़ा तो मेरा दिमाग बंद हो जाएगा। तो एक इंसान गलती का पुतला है, हर बात के ऊपर उन्होंने जवाब रखा है। ऐसा बंदा आगे कभी नहीं जा सकता। उस बंदे को खाली होना पड़ेगा, खुदा के प्लान को समझना पड़ेगा, और जो भी गिफ्ट खुदा ने तुम्हें दिया है उस गिफ्ट को खुदा के लिए यूज करो, तुम्हारी लाइफ सदा के लिए ब्लेस हो जाएगी। यीशु के नाम के वसीला से मैंने बड़े लोगों को गिरते हुए देखा है, गिरते हुए, बाइबल के कीड़े मैंने गिरते हुए देखा है। हालेलुया। गॉड प्लान में तुम्हें मैदान में उतर कर खड़ा होना पड़ता है। मैं हाजिर हूं, बोलो मुझे खुदावंद क्या चाहिए आपको मुझसे। अच्छा तू ऐसा कर, तू इलेक्ट्रिशियन है, तू बड़ा अच्छा काम करता है, चल मेरे चर्च में जाकर तू लाइटिंग का काम। देखने में नॉनसेंस लगेगा है, खुदा को एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए। भाई साहब कौन, खुदा ने खुद तो लेटा लान तो रहा, तो वो क्या करेगा, उसने तुम्हें ये टैलेंट इसीलिए दिया था ताकि तुम उस टैलेंट को खुदा के घर के लिए यूज कर सके। किसी को गाने का वरदान दिया कि अच्छी वर्शिप रूह और सच्चाई से कर सकता है, कोई बड़ी फास्टिंग करता है, कोई बहुत प्रेयर करता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, खुदावंद को अपने उस गिफ्ट को खुदा के प्लान में हिस्सेदार कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं शैतान कहीं से भी आ जाए तो तुम्हारे नजदीक कभी ना आने पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया।
तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने किसी न किसी हिस्से में खुदावंद को रूह और सच्चाई से अपने प्लान में उसको इन्वॉल्व कर लिया है? कोई कितने को बता सकते हैं मुझे? हालेलुया। कुछों को तो मैं जानता हूं, तो कुछ नए हैं तो उनको शायद मैं नहीं जानता। तो पर्सनल अगर मिले तो मैं बता दूंगा कि तुम गॉड प्लान के अंदर हो कि नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, यीशु मसीह के चेले जा रहे थे तो रास्ते में एक अंधा बैठा भीख मांग रहा था। तो एक चेले ने पूछा, खुदावन ये अंधा क्यों पैदा हुआ है? इसके माँ बाप ने गुनाह किया या इसने गुनाह किया है? कहता पुत ना तेरे मां प्यो ने गुनाह किया ना इन्हें गुनाह किया। कहता तो फिर ये अंधा क्यों है? क्यों ऐसी इसकी जिंदगी है? कहता ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि खुदा का जलाल इसमें से जाहिर हो। हालेलुया। वो अन्ना सिर्फ 38 साल तो अन्ना सिर्फ भीख पता कदली मांगता पाया सी कि एक दिन यीशु मसीह लंघेगा, ओनू शफा देगा, उस तो बाद कहानी खत्म। अन्ना बाद च मर गया। अन्ने का काम की ही दुनिया के आन जा। उस अंधे की जिंदगी में खुदा का गॉड प्लान क्या था? ताकि यीशु मसीह एक दिन गुजरेंगे, उस अंधे को आंखें देंगे और वो बात बाइबल मुकद्दस में सदा के लिए लिख दी जाएगी। एक बंदा 38 साल से दुख में जिंदगी गुजारा है सिर्फ खुदा के प्लान को पूरा करने के लिए। तो उसको क्रेडिट क्या मिला? दुनिया में इज्जत सुकून मिला? कुछ नहीं मिला। पर जो उसको मिला वो मुझे और आपको भी अभी तक नहीं मिला। क्या मिला? उसका नाम बाइबल मुकद्दस में दर्ज हो गया। इतने सैकड़ों सालों के बाद भी आज मैं उसको याद कर रहा हूं संडे को। वो अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। आप कौन हो और क्या हो, किस लिए दुनिया में हो? किस दिन आपके बदन से उस खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा? यीशु के नाम के वसीले से। झांको अपनी जिंदगी में कौन सी मोमेंट, कौन सा गिफ्ट, कौन सी खुदा ने आपको बात दी है जिससे आप उसके नाम को ऊंचा कर सको। हालेलुया। मुझे पर्सनल ये बात मालूम है। मैं दोस्तों में घूमने वाला, मैं घर बहुत कम टिकता था। मेरी बहुत सी लाइफ अपने कजन, अपनी रिश्तेदारों के घर में गुजरी। मैं घर नहीं रहता था। आज मेरी जिंदगी क्या है मुझे मालूम है। आई थिंक सो 6-7 साल तकरीबन हो चुके हैं मैं घर में ही रहता हूं। मैं कहीं नहीं जाता जल्दी। क्रूसट अगर कहीं है वहां पे, अगर किसी ने इनवाइट किया है वो भी महीने में या कुछ 6 महीने के बाद किसी के घर जाना है। अदरवाइज मैं अपने घर में ही रहता हूं। रीजन क्या है? मुझे ये मालूम पड़ गया है कि अगर मुझे यीशु मसीह के प्लान को आगे लेकर जाना है तो मुझे यीशु मसीह के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हालेलुया। और शुक्र है यीशु मसीह अज दे दौर से नहीं है गए, लेकिन ये लोग यीशु मसीह ने कोई टिप्पणियां कर कर भाजी उन्होंने सता देना से ले आ थुक ला के अख ते ला के अख नूं ठीक करन दा किहड़ा लॉजिक आंदा है? ये किथे लिखिया? इत्थे थुक छुट्टी फिर चुकिया फिर अख ते इंज लाती बंदा ठीक करता। भाई तू मुंह ना कहे सही हो जा। ये थुक लाउण दा मिट्टी लाउण दा किहड़ा लॉजिक है? ते अज दे इंदे बड़े घैंट किस्म दे बंदे बैठे ने जेडे सिर्फ गलतियां लभदे पे। ऐसी बात नहीं कि मुझे किसी का डर है, सिर्फ बात यह है कि मुझे ये मालूम है मैं जितना खुदा के साथ रहूंगा दुश्मन मुझे ढूंढेगा, वैरी मुझे ढूंढेगा, पर मुझे कभी ना ढूंढ रह पाएगा क्योंकि मैं यीशु मसीह के हाथों में हूं। हालेलुया। अगर तुम यीशु मसीह के बाहों में रहोगे, उसके पास रहोगे, शैतान ढूंढता रहेगा, वो तुम्हारा एड्रेस कभी ना ढूंढ रह पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन तुम हर जगह पर अवेलेबल हो तो भाई साहब शैतान तो रैकी ला के तुम कितों भी फाड़ फोड़ लेगा। हालेलुया। तो आपको ढूंढना है आप खुदा के प्लान में हो या नहीं हो। तो
तो हम बाइबल में से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो सरमन सुना है, क्योंकि जब मैं खुदा के साथ टाइम स्पेंड करता, जो सुनाना होता है वो दिल दिमाग गुर्दे फिफड़ियां सारे दी वो कलाम छपिया होता है, वो पता होता है, क्योंकि आत्मा अंदर होती है खुदा का रूप और वो बोल रहा होता है। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ सके। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से पहला शमूएल 15 बाब उसकी 22 आयत, ये गज़ात की किताब के बाद आती है पुराने यादनामा में से। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोफनी कुर्बानियों और ज़िबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगर बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सोच, चूंकि तू ने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है। सब बोलो आमीन। आगे की स्टोरी में आपको खुद बता देता हूं। यहां पर बात हो रही कि खुदा ने शमूएल को कहा था कि साउल को भेज, अमालिकियों के मुल्क में जाए और अमालिकियों को सबको मार दे, बच्चे बूढ़े भेड़ बकरियां सबको क्या करे, मार दे। खुदा ने शमूएल को, साउल को क्या दिया था, एक प्लान दिया था, काम दिया था कि तूने ये काम करना है, अमालिकियों के मुल्क में जा, उनको खत्म कर दे। दैट्स इट, बस इतना ही है। अब बाइबल कहती साउल जब वहां पर गया, वहां पर जब गया तो उसने ऐसा किया, पर वहां के जो मुल्क का बादशाह था उसको जीते जिंदा ही पकड़कर साथ ले आया और साथ ही उस मुल्क की अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां भी साथ में ले आया। और जैसे ही आया तो बड़ा खुश, बड़ा फन्ने का बड़ा बेजी है भाई, मैं खुदा दे हुक्म ने पूरा करता। और खुदावन का गुस्सा जो भड़का, उसने शमूएल को कहा, शमूएल, उसने कहा मालिक मैं हाजिर हूं, क्या हुआ? उसने कहा देख, साउल को मैंने काम दिया था, एक प्लान दिया था अपना, उसने मेरा काम पूरा नहीं किया, बल्कि उसने उसको बिगाड़ दिया है। उसने कहा जा, क्योंकि मैं उससे ये सब कुछ अब जो मैंने दिया है वो मैं छीन लूंगा। अगर खुदा ने आपको आज कुछ काम दिया है चर्च का, आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मैं कहता हूं दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए तुमने चर्च के काम को छोड़ दिया? कौन सा काम है बढ़कर? है कोई? लोग नहीं पास्टर जी, खुदा तो वध के तो कोई नहीं है, पर जब काम की बारी आती है तो फिर आप नजर नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ? साउल को काम दिया, उसने काम नहीं किया। अब शमूएल साउल को मिलने आया और शमूएल भाग के उसको मिलने के लिए गया, साउल शमूएल को, कि कहता मैंने खुदा के हुक्म को पूरा कर दिया। कहता चुप, कहता क्या हुआ? मैंने खुदा के काम को पूरा किया। कहता अगर तूने खुदा के काम को पूरा किया तो ये मैं की आवाजें कहां से आ रही हैं? और जो शैतान बादशाह तो पकड़ के लेके आया ये अभी तक जिंदा क्यों है? कहता वो तो मैं अपने लोगों से डर गया। क्या हो गया? लोगों से डर गया, क्योंकि लोगों ने कहा ये अच्छे अच्छे मेंढे बकरियां मारने की क्या जरूरत है, हम इसको साथ लेते हैं और जाकर हम तेरे खुदा की क्या करेंगे, हम वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे लोग नाराज ना हो जाएं, तो मैंने उनकी बात मान ली। तो उसने फिर ये बात बोली, शमूएल ने कहा खुदावन सौतनी कुर्बानी और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। कंडा कुर्बानी चढ़ाने नालों बेहतर की खुदा दा हुक्म मनना। धन्ने का और चौधरी बनने नालों ते बड़ा इंटेलिजेंट बनने नालों चंगा पता की हैगा कि खुदा दे काम नूं सवारिया जावे, वगाड़िया ना जावे, चतर ना पढ़िया जावे ते खुदावन दे काम नूं कीता जावे। कितना को मेरी बात समझ आ रही है? शमूएल ने साउल से कहा कि देख तूने खुदा के काम को रिजेक्ट कर दिया, उसने भी तुझे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जब आपको खुदा काम देता है आप काम नहीं करते तो तब के दौर के मानिंद
बात नहीं होती, पर ये बात लिख लो कि खुदा ने आपसे वो काम ले लिया है, अब तुमसे बेहतर वो कोई बंदा खड़ा करेगा और खुदावंद उससे बेस्ट काम लेगा, पर तुमसे वो बादशाही का ओहदा वो छीन लेगा। कितनों को समझ आ रही है? इस चर्च में जब बहुत सी मुखालफत हुई, बहुत कुछ इंसिडेंट हुए, तो बहुत से लोगों ने मुझे ताना मारा, लो हम नहीं होंगे ना तो फिर देखना, चर्च चला के देखना। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने कभी भी किसी पर डिपेंडेड नहीं हुआ। मैं हमेशा अगर डिपेंडेड हूं तो वो किस पर हूं? उस यहोवा पाक खुदा के ऊपर। मुझे मालूम है जो मुझे यहां लेके आया मुझे आगे भी वही लेकर जाएगा, क्योंकि जिस दिन मैं साउल की तरह लोगों के पीछे पड़ जाऊंगा और लोगों के पीछे पड़कर हर एक खुदा के काम को करने से डर जाऊंगा, तो खुदा मुझसे ये ओहदा छीन लेगा। फिर मैं नाम का पादरी होऊंगा, मैं अच्छा और जेन्युइन पादरी नहीं होऊंगा। हालेलुया! कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर यही बात हो रही है। उसने कहा कि साउल, अगर तू खुदा की बात को मानता तो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर था। तूने बात नहीं मानी, तूने उसके हुक्म को रद्द किया, अब उसने भी तुझे क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। और अब तुझसे बादशाही क्या हो गई? छीन ली गई। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको अगर काम मिला है उसको जी जान से करो, चाहे तुम्हें कोई नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बात मैटर नहीं करती। खुदा पर भरोसा रखो, खड़े और अड़े रहो। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, वो तुम्हें बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! तो तुम एक प्लान के अंदर हो। जैसे मूसा आया, अब्राहम आया, इसहाक आया, याकूब, एलिया, एलीशिया, आस्तर, रूत आई, जिस तरह से नूह आया, यीशु मसीह, पीटर, सारे आए। ये किस लिए आए? खुदा ने इनको काम दिया, उन्हें काम पूरा किया और वो जीते। इसी तरह से आप भी जमीन पर भेजे गए हो। तब खुदा यीशु मसीह ने जाते हो क्या कहा? उसने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बना, उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से क्या दो? बपतिस्म दो। ये खाली पास्टर को नहीं बोला, ये आप लोगों को भी बोला है। अगर बपतिस्म मैंने देना है तो लोगों को किसने लेके आना है? वो आप लोगों ने लेके आना है। तो लेकर आओ, मैं उनको बपतिस्म दूंगा, हम मिलकर खुदा के प्लान को पूरा करेंगे और वो प्लान ब्लेस होगा। हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया! कितनों को बात समझ आई? देसी तरीके ਨਾਲ समझा देना। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट मिलता ਤੁਸੀਂ सुनाते हो। खुदा ने मुझे काम दिया, ये किंगडम दिया, उसने कहा इसको करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं अब मूसा की तरह बोल रहा हूं, मैं बोलने में थक्का हूं, मैं आगे नहीं जा सकता। कहता अन्ना लूला लगड़ा किन्ने बनाया? कहता मैं ही बनाया, मैंने पता तू थक्का। उसने कहा तेरा भाई हारून तुझे डिवाइन हेल्पर दूंगा। मैंने भी खुदावंद को, जब खुदा ने मुझे कहा मेरा काम कर, मैंने कहा खुदावंद मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा करने के लायक नहीं हूं। उसने कहा बाइबल पढ़। मैंने दुनिया के बेवकूफों को सुना और अकलमंदों में खड़ा करके उनको बताया कि मैं अब बेवकूफ से भी काम ले सकता हूं। जिस दिन मैंने वो वचन पढ़ा मुझे मालूम पड़ गया खुदा मुझे आगे लेकर जाएगा। मैंने खुदावंद मैं अकेला नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुझे बेस्ट डिवाइन हेल्पर दूंगा। मैं वही बेस्ट डिवाइन हेल्पर का वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसने मुझे कहा इनको बोल। मैंने अपने किंगडम के लिए, जब मैंने अपने दास को खड़ा किया, मैंने तुम लोगों को भी खड़ा किया है। किसी के पास छोटा काम है, किसी के पास बड़ा है, पर ब्लेसिंग का लेवल एक ही है। कितनों को समझ आ रही है? उसके काम के लिए खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। खुदा तुम्हें गुड न्यूज देगा, तुम्हें ऊंचाई देगा, तुम ऊंचे किए जाओगे, तुम ब्लेस किए जाओगे। लोग तुम्हारी बरकतों को एंजॉय करेंगे और सेलिब्रेट करने आएंगे यीशु के नाम से। हाथ उठाओ और तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया! सब अपने कदमों में खड़े हो जाओ।